हेलो एंड वेलकम। आज हम सीखेंगे दिस, दैट, दीज एंड दोज का यूज़ कब और कहाँ करना है और बच्चों को कैसे सिखाना है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं दिस और दैट का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, दिस और दैट का यूज़ हमेशा सिंगुलर चीज़ों के साथ यूज़ होता है। सिंगुलर मतलब कोई भी एक चीज़ जो होती है उसके लिए हम दिस और दैट का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन दिस हमेशा हम यूज़ करेंगे जब कोई चीज़ एक है और हमारे पास में रखी हुई है। दैट का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई एक चीज़ हमसे दूर रखी हुई हो। ठीक है, तो हम दैट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये आप पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो एप्पल है ये बिल्कुल पास में है, इसलिए हमने यूज़ किया है दिस इज़ एन एप्पल। ठीक है, अब यही एप्पल हमसे दूर रखा हुआ है तो हमने यूज़ किया है दैट का, दैट इज़ एन एप्पल। ठीक, क्लियर। देखिए यहाँ से दोबारा से, दिस और दैट हमेशा सिंगुलर चीज़ों, एक चीज़ को डिनोट करने के लिए, शो करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, बस दिस होता है हम यूज़ तब करते हैं जब कोई चीज़ हमारे पास रखी हो और वो एक ही हो, सिंगल चीज़ हो। दैट हम यूज़ करते हैं जब कोई एक ही चीज़ हमसे दूर रखी गई हो, तो हम दैट इज़ एन एप्पल बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे आप इस वर्कशीट में देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो पेन है, पेन मेरे बिल्कुल पास में है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, दिस और दैट। यहाँ पे हम यूज करेंगे दिस, क्योंकि कोई चीज जब एक है और पास में रखी होती है तो हम यूज करते हैं दिस। दिस इज अ पेन। अब यही बॉल दूर रखी हुई है तो हम बोलेंगे दैट इज अ बॉल। ठीक है, एक ही चीज है लेकिन हमसे दूर है, तो जब कोई चीज दूर होती है तो हम दैट यूज करते हैं और पास में रखी हो तो हम दिस यूज करते हैं। ये एप्पल है, दूर है, तो That is an apple। ये कैट है जो कि पास में ही है, इसलिए हम यूज करेंगे दिस इज अ कैट। ये कार भी पास में है तो दिस इज अ कार। ये देखिए डॉल दूर रखी हुई है, इसलिए हम यूज करेंगे दैट इज अ डॉल। ये बाइक पास में है, इसलिए दिस इज अ बाइक। तो आपको जो फोकस करना है वो यही करना है, दिस और जो दैट होते हैं हमारे पास, ये हमेशा एक चीज के लिए ही एक चीज को शो करने के लिए होते हैं। बस दिस हम तब लगाते हैं जब कोई हमारे पास में चीज रखी हो, और दैट लगाते हैं जब हमसे कोई चीज दूर रखी हुई हो। ठीक है, और इन दोनों के साथ हमेशा दिस और दैट के साथ इस का यूज होता है, क्योंकि इस जो होता है वो सिंगल, ठीक है, एक चीज को सिंगुलर चीजों के लिए यूज करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे आप एक वर्कशीट ये भी देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में है और आंसर की फॉर्म में है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप दिस और दैट कब लगाएंगे और आंसर किस दिस और दैट में कैसे देंगे। जैसे यहाँ पे ये एंट है, ये एंट बिल्कुल पास में है, तो अगर मुझे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछना होगा तो मैं पूछूंगी व्हाट इज दिस। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा, पास है तो दिस लगाना है, दूर है तो दैट लगाना है। व्हाट इज दिस, दिस इज एन एंट। ठीक है, ये एक चींटी है। ये पेन है, दूर रखा हुआ है, तो व्हाट इज दैट, वो क्या है, हम बोलेंगे दैट इज अ पेन। ठीक है, वो पेन है लेकिन वो हमसे दूर है। व्हाट इज दिस, ये पास में है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ स्कूल बैग। ये स्कूल बैग है तो इसलिए, और पास में रखा हुआ है तो हमने दिस लगाया है। ये इरेजर पास में है तो व्हाट इज दिस, दिस इज एन इरेजर। ठीक है, ये इरेजर है। ये पेंसिल है, दूर रखी हुई है, तो व्हाट इज दैट, तो वो लिखेंगे कैसे, दैट इज अ पेंसिल। ठीक है, क्योंकि हमसे दूर रखी हुई है। बुक पास में है तो दिस का यूज करेंगे, व्हाट इज दिस। ठीक है, दिस इज अ बुक। ये लाइन दूर है तो व्हाट इज दैट, दैट इज अ लाइन। ठीक है, डॉग पास में है तो व्हाट इज दिस, और दिस इज अ डॉग। ठीक है, तो आपको यही चीज ध्यान रखनी है, कोई भी एक चीज होगी, ठीक है, अगर वो पास में है तो हम दिस का यूज करते हैं, अगर कोई एक ही चीज हमसे दूर रखी हुई है तो हम दैट का यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आप नेक्स्ट में देख सकते हैं, अब दीज और दोज का यूज कहाँ करना है।
दीज और दोज जैसे आप देख सकते हैं हमेशा प्लूरल के साथ यूज होता है। ठीक है, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। बहुवचन का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा चीजों के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसे हम प्लूरल कहते हैं। ठीक है, तो दीज और दोज हम यूज करते हैं प्लूरल वाली चीजों के साथ, मतलब जब हमें दो या दो से ज्यादा चीजों को बताना होता है तो हम दीज या दोज कहते हैं। लेकिन हम दीज कहाँ यूज करेंगे? दीज हम हमेशा यूज करते हैं जब हमारे पास कोई दो या दो से ज्यादा चीजें पास में रखी हो, और दोज हम यूज करते हैं जब कोई चीज हमसे दूर रखी हो। अब जैसे यहाँ पे 1 2 3 3 एप्पल दे रखे हैं जो कि हमारे पास है, इसलिए हमने दीज यूज किया है। अब यही 3 एप्पल हमसे दूर कर दिए गए हैं तो हमने दोज यूज किया है। ठीक है, तो दीज और दोज प्लूरल के साथ मतलब दो या दो से ज्यादा चीजें बताने के लिए होता है, लेकिन दीज हम पास के लिए होता है और दोज हमारा दूर के लिए होता है। ठीक है, और दीज और दोज के साथ आर का यूज होता है क्योंकि आर प्लूरल वाली चीजें शो करने के लिए होता है। जब हमें दो या दो से ज्यादा चीजें बतानी होती है तो हम आर का यूज करते हैं, तो दीज आर, दोज आर का यूज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये वर्कशीट देख लीजिए आप, यहाँ पे ये दो पैंडास हैं, ये दूर हैं, तो हम यहाँ पे दीज नहीं दोज लिखेंगे, दोज आर पैंडास। यहाँ पे ये टाइगर पास में है तो दीज। ठीक है, दीज आर टाइगर्स। यहाँ मंकी पास में है तो भी हम यहाँ पे दीज आर मंकीज करेंगे। यहाँ काउस दूर हैं तो दोज आर लगा रहे हैं क्योंकि प्लूरल है। प्लूरल मतलब दो से ज्यादा चीजों को शो करने के लिए आर का यूज होता है, तो दोज आर काउ। दूर है तो हमने दोज लगाया है। ऐसी बर्ड भी दूर है तो हम यहाँ पे दोज ही लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ स्नेक है, ये भी दूर है तो हम यहाँ पे भी इसे दोज ही लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो पिक्चर दे रखी है इसमें आपको पूरा क्लियर हो रहा है। दिस और दैट हमेशा सिंगुलर मतलब एक चीज के लिए यूज होगा। दिस जो चीज पास में हो, दैट जो चीज दूर रखी गई हो। दीज एंड दोज हमारे पास प्लूरल मतलब दो से या दो से ज्यादा चीजों के बारे में जब हम बात करेंगे तो दीज और दोज का यूज करेंगे, और दीज हम यूज करेंगे जब कोई चीज पास में रखी हो, और दोज हम यूज करते हैं जब कोई हमसे दूर चीजें रखी गई हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको ट्रिक बता देती हूँ। जो लोग सिर्फ जो कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब जिनको जैसे अभी मैंने बताया है ये वाला तो याद रहेगा, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम बाद, महीने 2 महीने बाद उनको फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है। अच्छा, दीज कहाँ था, दोज कहाँ लगाना है, प्लूरल के साथ लगाना है, सिंगल के साथ लगाना है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए दिस और दैट। ठीक है, दीज और दोज। दिस और दैट छोटी स्पेलिंग लग रही है। ठीक है, स्मॉल स्पेलिंग लग रही है, छोटा है, तो ये ज्यादा सिंगल चीजों के लिए यूज होता है क्योंकि कम है, इसमें अल्फाबेट्स कम है। स्पेलिंग में देखेंगे ना, या 4 ही अल्फाबेट्स है, तो ये सिंगल मतलब एक चीज के साथ यूज होंगे। अब यहाँ पे अगर आप दीज देखेंगे, दोज देखेंगे, इनकी स्पेलिंग थोड़ी बड़ी हो रही है। जब बड़ी हो रही है दैट मीन्स अल्फाबेट्स ज्यादा हो रहे हैं। इसमें 5 1 2 3 4 5 वर्ड्स आ रहे हैं, इसमें 5 वर्ड्स आ रहे हैं, इसमें 4 आ रहे हैं। तो इससे आप अल्फाबेट से ही थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि दीज की स्पेलिंग, दोज की स्पेलिंग थोड़ी दिस और दैट से ज्यादा होती है, इसलिए ये ज्यादा का मतलब होता है प्लूरल। ठीक है, दो या दो से ज्यादा वाला हिसाब, तो प्लूरल के साथ। अब आपको इतना तो क्लियर हो गया कि चलिए ठीक है, दीज और दोज तो मुझे प्लूरल के साथ लगाना है। दिस और दैट छोटी स्पेलिंग होती है तो सिंगल, मतलब थोड़ा है, कम है तो सिंगल के साथ होगा। ठीक है, अब मुझे दोज किसके साथ लगाना है, दीज किसके साथ लगाना है, मुझे इसमें भी कंफ्यूजन है। तो अब जैसे आप देखेंगे दीज की स्पेलिंग और दोज की स्पेलिंग, ठीक है, अब इतना पता लग गया क्योंकि स्पेलिंग मतलब ज्यादा बड़ी हो रही है तो प्लूरल के साथ लगेंगे ये दोनों। अब मुझे ये देखना है कि दूर और पास का मैं भूल गया हूँ कि मुझे दूर दोज में लगाना था या दीज लगाना था दूर में। तो देखेंगे आप, ई जो होता है ना, ई और एक यहाँ पे ओ। ठीक है, जब आप ABCD बोलते हैं, अल्फाबेट्स बोलते हैं, तो ई जो होता है हमेशा पहले आता है और ओ हमेशा बाद में आता है। तो जो ये ई से आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो ई लगा हुआ है ये हमेशा ABCDE, तो ये पहले आता है, दैट मीन्स ये पास में आएगा। ठीक है, ओ हमेशा लास्ट में आता है अल्फाबेट में। आप जब रीड करेंगे ना ABCDEFGHIJKLMNO, ओ दूर आता है, तो ओ का मतलब होता है दूर। ठीक है, तो आप इससे याद रखेंगे।
ठीक है, तो आपको ये पता चल गया है कि प्लूरल मतलब ज़्यादा स्पेलिंग्स हैं तो दैट मीन्स ज़्यादा मतलब ज़्यादा की चीज़ों के साथ लगेगा। ई से ध्यान रखेंगे कि कोई ई पहले आता है तो दीज पहले जो ज़्यादा मतलब जो पास में चीज़ होंगी उनके साथ लगेगा, और ओ बाद में आता है तो जो हमसे दूर रखी होंगी बाद में चीज़ें मतलब जो दूर रखी होंगी उनके साथ हम दोस्त लगाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको हमेशा थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि दीज दोस्त कहाँ लगेंगे, मतलब कम के साथ लगेंगे या ज़्यादा के साथ लगेंगे, तो वो एक दिमाग में जब पिक्चर इस तरीके की बना लेंगे ना तो उनके लिए हमेशा ईजी रहेगा। तो कभी भी उनके सामने इस तरीके की चीज़ें आएंगी तो उन्हें पता रहेगा अच्छा दीज मतलब ज़्यादा है और ई पहले आता है तो ये पास वाले के साथ लगेगा, और दोस्त ओ बाद में आता है तो ये दूर वालों के साथ लगेगा। ठीक है, होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ आपको कि आप बच्चों को कैसे थोड़ा सिखाएंगे। आप एक टेबल पे बैठेगा, टेबल पे आप पहले एक सिंगल पेंसिल रखिएगा। ठीक है, सिंगल पेंसिल बच्चे के पास रखिएगा, फिर बोलिएगा दिस इज अ पेंसिल, वो पास में है तो आप दिस का यूज करेंगे। उसी को आप दूर कर दीजिएगा, पेंसिल को टेबल के दूसरे कॉर्नर पे रखिएगा और पूछेगा बोलता हो यहाँ दिस आएगा दैट, समझाने के बाद की एक्सरसाइज बता रही हूँ तो उनसे पूछेगा दूर रखा है दैट मीन्स दैट लगाएंगे तो दैट इज अ पेंसिल। ठीक है, वही या फिर 4-5 कलर्स या पेंसिल्स को फिर आप साथ में रखिएगा। अगर पास रखेंगे बच्चे के तो बोलिएगा दीज आर पेंसिल, फिर वही 4-5 जो है उनको बिल्कुल कॉर्नर के एंड पे तब टेबल के एंड पे रखिएगा। पूछेगा अब बताओ दीज या दोज आएगा तो उनसे अगर दूर है तो दोज आर पेंसिल। ऐसे करके आप रिपीटेडली उनके साथ कई बार एक्सरसाइज करेंगे, इस तरीके की एक्टिविटी करेंगे तो उनका जो कॉन्सेप्ट होगा दिस दैट दीज दोज का वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।